आज के अखबार में एक बड़ी खबर छपी हुई है। वो बड़ी खबर ये है कि भाजपा और आरएसएस ने पचास बड़े नेताओं की लिस्ट तैयार की है इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ने की। कुछ लोगों को उन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ने का काम किया, खासतौर पर शिवसेना के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार को तोड़ने का काम किया। इसके बावजूद भी भाजपा आरएसएस के गठबंधन को ऐसा नहीं लगता है कि वो 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने की गतिविधि चल रही है और राम मंदिर का निर्माण करने के बाद भी भाजपा आरएसएस को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना नहीं लग रही है। सिंपल मेजॉरिटी मिलने की संभावना भी नहीं लग रही है। ऐसा आखिरकार आरएसएस भाजपा के लोगों को क्यों लग रहा है? पहली बात तो यह है कि आरएसएस भाजपा के गठबंधन में जो 38 दल है उसमें 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है और उनका चुनाव जीतने का भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरा, महाराष्ट्र में उन्होंने जो तोड़फोड़ की, नेताओं को तोड़फोड़ करके वो लेकर गए, मगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाने का और सफलता हासिल करने का विचार अभी तक उनको सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले बार आरएसएस भाजपा के साथ में लोकसभा के चुनाव में शिवसेना सहभागी थी और इस वजह से 48 लोकसभा सीटों में से लगभग 43 सीटें हासिल करने में उनको सफलता मिली थी। मगर अब की बार शिवसेना उनके गठबंधन में शामिल नहीं है। शिवसेना को तोड़कर शिंदे को उन्होंने लिया, अजित पवार को उनको लिया, मगर इसकी वजह से उनका जो वोट बेस है, कोर वोट बेस है, उनमें किसी प्रकार की दरार आई हुई कोई नजर नहीं आ रही है। कोर वोट बेस में कोई बहुत बड़ा फर्क आया है ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी एक बड़ी वजह शायद आरएसएस भाजपा के लोगों को लग रही है और इस वजह से अयोध्या का उभार होने के बावजूद भी और 38 पार्टियों का गठबंधन करने के बावजूद भी चुनाव जीतने की संभावना उनको नहीं लग रही है। तो आखिरकार क्या कारण है, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जानने और समझने के लिए पिछले लोकसभा का वोट ऑफ परसेंटेज जानना जरूरी है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 2019 के चुनाव में 37.7% वोट आरएसएस भाजपा को मिले थे और इसके बावजूद भी वो चुनाव जीतने में 303 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह अपोजिशन पार्टी के विभाजन में थी। इस बात को जानते हुए, समझते हुए अपोजिशन पार्टी के सारे लोग इकट्ठा आ गए